फेमिनिज़म एक मूवमेंट की शक्ल में वजूद में आई है, इसलिए कि वुमेंस का रूल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होना चाहिए। वुमेंस की एमेंसिपेशन के लिए वो मूवमेंट वजूद में आई, इक्वल राइट्स, उनकी डिग्निटी के लिए, क्योंकि उनका मानना है कि वुमेंस को जो है ये जो हमारी सोसाइटी है ये मेल डोमिनेटेड है, तो पॉलिटिक्स पे भी डोमिनेशन जो है मेल्स की ही ज़्यादा रहती है, वुमेंस का कोई ज़्यादा रोल नहीं है पॉलिटिक्स में। फिर पॉलिटिक्स जो नेशनल लेवल की है, लेकिन यहाँ पे हमने जो स्टडी करना है वो इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है। उनमें उसका फेमिनिस्ट अप्रोच का जो मेन पॉइंट है वो कहते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है डज़ नॉट अफेक्ट वुमेन एंड मैन इक्वली। बराबर लेवल पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स अफेक्ट नहीं करती है वुमेंस को और मेंस को इक्वल नहीं करती है, बल्कि वुमेंस जो ज़्यादा सफ़र करते हैं। आप देखते हैं वार्स होते हैं, वुमेंस जो है वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट की जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं ज़्यादातर वुमेंस के साथ बहुत ज़्यादती होती है। तो वार जो है जैसे वुमेंस को अफेक्ट करती है मोर देन मैन, एंड इट हैज़ नॉट बीन अकाउंटेड फॉर इन IR में इसका कोई खास इसमें ध्यान नहीं दिया गया। देयर इज़ अ डोमिनेशन ऑफ मेल इन द फील्ड, इन दिस फील्ड IR के फील्ड में भी इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए, स्टेट्स के दरमियान रिलेशन को समझने के लिए, या जो इश्यूज़ होते हैं, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो, डिप्लोमेसी हो, वार की कोई स्ट्रेटजी हो, कोई पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी फ्रेम करनी हो, उसमें सिर्फ मेल की ही डोमिनेंस रहती है। उस चीज़ को फेमिनिस्ट अप्रोच जो है वो चैलेंज करता है। इसमें बहुत सारे थिंकर्स जो हैं फेमिनिस्ट अप्रोच के जो हैं, जैसे हमें एना टिकनर है, चार्ल्स विस्टर हैं, सिनेथा एनोली है, और इसकी जो अहम बुक है सिनेथा एनोली की, वो बहुत ही अहम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि बुक का नाम है बनानाज बीचेस एंड बेसिस, 1990 में ये पब्लिश हुई है। इसने फोकस किया है कि इंटरनेशनल डिवीजन जो है लेबर की सबॉर्डिनेट करती है वुमेंस को इंटरनेशनल लेवल पे। तो पहला चैलेंज इनका है जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं सोसाइटी में कि मेल जो है ज़्यादा उसका क्रिएटिव है, मेल जो है ज़्यादा उसका रूल है सोसाइटी में, ये वो चीज़ें मेल जो कर सकता है फीमेल नहीं कर सकती। तो ये चैलेंज करती हैं इस क्वेश्चन को कि वाई, क्यों मैन डोमिनेट करता है सफारत को भी, डिप्लोमेसी को भी, फॉरेन पॉलिसी को भी, नेशनल पॉलिसी को भी, इंटरनेशनल पॉलिसी को, या वार मेकिंग हो उसको भी, और वाई वुमेन सफर्स इन कॉन्फ्लिक्ट इज़ ऑफन ओवरलोड, और वुमेन जो सफ़र करती हैं वार्स में उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ओवरलुक किया जाता है। दूसरा इनका जो मेन पॉइंट है वो है प्रमोट्स इक्विटी, इट एडवोकेट्स फॉर इंक्लूसिव पॉलिसीज़। ये एडवोकेट करता है फेमिनिस्ट अप्रोच इंक्लूसिव पॉलिसीज़ की, वुमेन्स भी इंक्लूसिव का मतलब है कि वुमेन्स को भी इंक्लूड करना चाहिए पॉलिसीज़ में, फॉरेन पॉलिसी फ्रेम करने में, डिप्लोमेसी के इशूज़ में, दूसरी चीज़ें जितनी हैं उसमें वुमेन्स को भी पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए। दैट रिकॉग्नाइज बोथ मैन एंड वुमेन्स रूल इन पीस बिल्डिंग, कि पीस बिल्डिंग में हम देखेंगे या दूसरी चीज़ों में देखें कि वुमेन्स का बड़ा रूल रहता है, लेकिन इस रूल्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है डेवलपमेंट या गवर्नेंस में। तीसरा इनका मेन पॉइंट जो है वो मैस्कुलिनाइजेशन ऑफ वार एंड सिक्योरिटी। ये मैस्कुलिनाइजेशन करना मतलब मैंस डोमिनेट करेगा वार को डिक्लेयर करने में, या वार आफ्टर पोस्ट वार में किसी डिस्कशन में, किसी ट्रीटी को कंडक्ट करने में, या सिक्योरिटी को कंडक्ट करने में। इसको भी ये चैलेंज करते हैं। ट्रेडिशनल IR ऑफन पोर्ट्रेज वार एंड सिक्योरिटी एज ए मैस्कुलाइन डोमेन्स। ये डोमेन किसकी है कि मर्द की डोमेन है, वार हो या सिक्योरिटी हो, साइड लाइन, और वुमेन्स का रूल जो साइड लाइन कर दिया जाता है। इवन दो वुमेन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कन्फ्लिक्ट जोन्स में भी, वुमेन्स कन्फ्लिक्ट जोन्स में पार्टिसिपेट करती हैं, ऑफन केयर गिवर्स और सर्वाइवर्स। आगे जो चौथा पॉइंट इनका है वो जेंडर्ड लेंस, कि जेंडर के हिसाब से, जेंडर के डोमिनेशन, मेल डोमिनेशन के, मेल के लेंस से देखा जाता है हर चीज़ को, पॉलिटिक्स हो इंटरनेशनल लेवल की या कोई भी इशू हो तो उसे जेंडर लेंस से देखा जाता है, डिस्पैरिटी की लेंस से देखा जाता है, इनइक्वलिटी से देखा जाता है। फेमिनिस्ट थ्योरी व्यूज़ इंटरनेशनल रिलेशन थ्रू द जेंडर्ड लेंस। फेमिनिस्ट थ्योरी जो है वो व्यू करती है, देखती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक जेंडर लेंस के जरिए। हालांकि जो नॉन फेमिनिस्ट थियरीज़ हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती, वो नहीं मानती कि जेंडर कुछ है, इशू है। एम्फिसाइजिंग हाउ ग्लोबल पॉलिटिक्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय जेंडर रूल्स एंड आइडेंटिटीज़, किस तरह से ग्लोबल पॉलिटिक्स, आलमगीर लेवल की जो सियासत है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस होती है जेंडर रूल से। क्रिटिक्स ऑफ ट्रेडिशनल IR, मेन स्ट्रीम IR थीरीज़ को ये क्रिटिसाइज करता है, लाइक रियलिज्म, लिबरलिज्म फॉर बीइंग मेल सेंट्रिक। ये मेल सेंट्रिक है, रियलिज्म भी मर्द की आंख से देखता है, लिबरलिज्म भी उसी आंख से देखता है, और इग्नोर करता है वुमेन्स एक्सपीरियंस एंड उसका वुमेन का कंट्रीब्यूशन। अब जर्नली इस थ्योरी पे आ जाइए। फेमिनिस्ट चैलेंज द मैस्कुलाइन अजम्पशन ऑफ ह्यूमन नेचर। फेमिनिस्ट दूसरा चीज़ आपने इन्हीं चीज़ों को लेना है। पहले आप जो थ्योरीज हैं इंटरनेशनल रिलेशन की उनको आप डिकन्स्ट्रक्ट जब फेमिनिस्ट लेंस से होंगी, फेमिनिस्ट अप्रोच से होंगी, फिर जाके आपको फेमिनिज्म समझ में आएगा। फेमिनिस्ट जो है चैलेंज करता है ये अजम्पशन ह्यूमन नेचर की, इनहेरिटेड इन दीज पर्सपेक्टिव्स, आर्ग्यूइंग दैट इट नेग्लेक्ट सोशल रिप्रोडक्शन, नेग्लेक्ट कर देता है ये, एंड डेवलपमेंट एज एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। दे व्यूज ग्लोबल ऑर्डर को इस तरह से वो देखते हैं सोशली कंस्ट्रक्ट। तो ग्लोबल ऑर्डर एक हायरार्की में सोशली सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया है, क्योंकि हमारी सोसाइटी को वो मानते हैं कि मेल डोमिनेटेड है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो वर्ल्ड ऑर्डर को, ग्लोबल ऑर्डर को भी इसी तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है, दैट परपेचुएटेड जेंडर सबऑर्डिनेशन। और वो जो कंस्ट्रक्ट किया गया है, हायरार्की कंस्ट्रक्ट की गई कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इंटरनेशनल लेवल पे भी ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी माना गया है, तो उससे सबऑर्डिनेशन क्रिएट की गई है वुमेन्स की। फेमिनिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन्स एक्सपीरियंसेस इन वार।
फेमिनिस्ट इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि मार्जिनलाइजेशन मतलब नेगलेक्ट कर देना, रूल कर देना, बहुत कम अहमियत देना वुमेंस का जो रूल रहता है, एक्सपीरियंस जो वार में रहता है, कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, डिप्लोमेसी में रहता है। दे आर्ग्यू दैट वुमेंस वॉइस, नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस, पर्सपेक्टिव जो है एंड एक्सपीरियंसेस जो है वो क्या किए जाते हैं, उनको ओवरलुक किया जाता है या सबस्यूम्ड किया जाता है अंडर मेल सेंट्रिक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। मेल सेंट्रिक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस जो है उसके अंडर उसको दबा दिया जाता है। देर इज मैस्कुलाइजेशन ऑफ द स्फीयर ऑफ वार का स्फीयर भी जो है इसको, हालांकि वार्स में आप देखेंगे वुमेंस भी पार्टिसिपेट करते हैं, आप पायलट्स देखेंगे वुमेंस भी होती हैं, लेकिन इसको भी मैस्कुलाइजेशन किया जाता है, इसको भी मैन डोमिनेटेड बनाया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट वेयर वुमेंस आर मेड कंप्लीटली इनविजिबल मानी जाती हैं इन स्पाइट ऑफ देयर एक्टिव रोल ड्यूरिंग वार में भी उनका एक्टिव रोल होता है। कॉन्फ्लिक्ट एज टेकिंग केयर ऑफ वॉन्टेड पर्सन, जब आप जंग में देखेंगे कि वॉन्टेड पर्सन की टेक केयर भी वुमेंस करती हैं, बच्चों को भी पीछे देखभाल वही करती हैं और फिर वही टारगेट बन जाती हैं वार में ज़्यादा अपोजिट फोर्सेज की, बिकमिंग प्रोस्टिट्यूट्स टू सपोर्ट देयर वार टॉर्न फैमिलीज, जो टूट जाती हैं फैमिलीज। लिबरल फेमिनिस्ट भी आता है, फिर इसमें कंस्ट्रक्टिव फेमिनिस्ट भी आता है। ये मुख्तलिफ फेमिनिज्म की ब्रांचेज हैं, लेकिन आपने जनरली आईआर में इनका क्या रोल रहता है, आईआर में ये इंटरनेशनल रिलेशन को किस तरह से व्यू करती हैं, किस तरह से देखती हैं ये अप्रोच, वो ये है कि वो मेल डोमिनेटेड वहाँ भी उसको मानते हैं। अपने इसी को देखकर एग्ज़ाम में लिखना है। दे कॉल फॉर मोर फीमेल पार्टिसिपेशन, वो लिबरल्स फेमिनिस्ट जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि वुमेंस की ज़्यादा पार्टिसिपेशन होनी चाहिए हाई लेवल पॉलिटिक्स में, और प्रेजेंस उनकी ज़्यादा होनी चाहिए लीडरशिप के लिए, वुड फैसिलिटेट पीसफुल एंड ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज, वो फैसिलिटेट कर सकती हैं पीसफुल ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज। फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट फेमिनिस्ट जो है, दूसरी ब्रांच जो फेमिनिज्म की, इस मूवमेंट्स की, वो फोकस ज़्यादा करती है अचीविंग फॉर्मल इक्वलिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स फॉर वुमेंस के लिए अच्छे राइट्स होने चाहिए विद इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर के अंडर उनको राइट्स अच्छे होने चाहिए, और वो एग्जामिन करती हैं हाउ जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड सीक्स टू, ये रिपीटेशन हो जाएगा। फाइनली हमें देखना है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो अप्रोच है फेमिनिज्म की, ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच जो है ये बात करती है बाइनरी लिंग्विस्टिक अपोजिशन आईआर, लाइक ऑर्डर एनार्की की, दो में बांटना किसी चीज़ को, डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट, नेशन इंटरनेशनल, विच परपेचुएट्स सीक्स टू एम्पावर द मैस्कुलाइन अवर द फेमिनाइन। तो ये जो है ये एम्पावर करता है इसको, मेल को ज़्यादा, जब आप डिवीजन करते हैं, ये जो लिंग्विस्टिक ज़बान का इस्तेमाल करके ऑर्डर एनार्की, ऑर्डर जो है मेंटेन मर्द कर सकता है, डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट, ये चीज़ें जब आप करते हैं तो इस बाइनरी लिंग्विस्टिक अपोजिशन की वजह से क्या हो जाता है कि मेल की डोमिनेशन ज़्यादा आ जाती है।